रमा की परेशानी। पापा जल्दी जूते पहनाइए, स्कूल बस छूट जाएगी। 8 वर्षीय रोहित बोला, आता हूँ, रुको, टिफिन तो रखने दो। पापा राज हड़बड़ाते हुए बोले, लाइए पापा, मैं अपना और रोहित का टिफिन पैक कर लेती हूँ, आप उसे जूते पहना दें। 10 वर्षीय राधिका पापा से बोली। राज टिफिन छोड़कर रोहित को जूते पहनाया और झटपट दोनों को लेकर निकल पड़ा। दोनों बच्चों को स्कूल बस में बैठाकर घर आया। बेटा, मैंने तुम्हारे लिए भी रोटी बना दिया है, नाश्ता कर लेना, मुझे भी रोटी खाकर दवा खाना है। माँ उसे अंदर आते देखकर आगे बोली, बेटा बहू को ले आओ, मुझसे काम नहीं होता, बहू सब अच्छे से संभाल लेती है। माँ बीमार है, ज्यादा काम नहीं कर पाती है, उसे समय पर दवा खाना होता है, जो खाली पेट तो खा नहीं सकती। कब कौन सा दवा माँ को खाना है, ये सब बातें राज को 3 दिन पहले ही पता चला था। अतः उसने माँ को रोटी खाने दिया और ऑफिस जाने के लिए तैयार होने चला गया। झटपट तैयार होकर नाश्ता कर वह ऑफिस के लिए चल पड़ा। माँ से कह दिया था कि उसका टिफिन नहीं बनाना, वह ऑफिस के कैंटीन में ही दोपहर को खा लेगा। ऑफिस में पहुंचते ही वह काम में लग गया। लंच टाइम में वह कैंटीन में खाते हुए अपना टिफिन याद करने लगा, जो इस खाने से बहुत अच्छा होता था। टिफिन के खाने के साथ उसे अपनी पत्नी रमा की याद आने लगी, जो रोज उसे समय पर अच्छी तरह टिफिन बनाकर देती थी। उसका टिफिन ही क्यों, वह तो हर काम अच्छे से करती थी। बच्चों का टिफिन, बच्चों को स्कूल जाने के लिए तैयार करना, उनका होमवर्क करवाना, उसकी बीमार माँ का ध्यान करना, पूरे घर को संभालना, सब वह अकेले करती थी और समय पर करती थी। उसने ही उसकी कदर न की और बार बार उसे यही कहता था कि तुम दिन भर करती क्या हो, इतना तो सभी औरतें करती है, तुमने किया तो क्या विशेषता है। वह तो उसकी इन बातों को सुनकर भी ध्यान नहीं देती थी। पर 4 दिन पहले की बात है, उसने तो हद ही कर दी। वह ऑफिस जाने के लिए नहाकर बाथरूम से बाहर आया तो उसके कपड़े और मोजा, रुमाल वगैरह निकाल कर रखे नहीं थे, जो रोज रमा रख देती थी। उसके पूछने पर रमा ने कह दिया कि अलमारी में रखे हैं, ले लें। बस इतनी सी बात पर उसने उसे सुनाना शुरू कर दिया। सुनते सुनते उसने इतना कहा कि वह कोई बैठी नहीं है, उसका टिफिन बना रही है। इस पर उसे और गुस्सा आ गया और बात इतनी बढ़ गई कि उसने रमा को बहुत कुछ कह दिया। रमा भी गुस्सा गई और गुस्से में मायके चली गई। उसे लगा कि कोई बात नहीं है, वह सब संभाल लेगा, पर उसे 3-4 दिन में ही दिन में तारे दिखाई देने लगे और पता चल गया कि रमा कितना काम करती है, कितना संभालती है। तभी तो वह परेशान रहती है और चिड़चिड़ाती रहती है। वह उसकी मदद भी नहीं करता और उसे सुनाता भी रहता है कि वह करती ही क्या है, घर में काम ही कितना होता है, वह तो दिन भर आराम ही करती होगी। माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, बस किसी तरह थोड़ा काम कर लेती है, फिर भी रमा उनका ध्यान रखती है। सोचा था कि वह रमा को लाने नहीं जाएगा और वह जब आए खुद ही आए, पर अब वह सोच रहा था कि परसों रविवार है, वह रमा के मायके जाकर उससे माफी मांग लेगा और उसे साथ ही लेता आएगा। जब वह आ जाएगी तो आगे से अपना काम खुद कर लेगा और जहां तक संभव होगा उसकी मदद भी करेगा। उसने ऐसा निश्चय किया और ऐसा किया भी। रमा की परेशानी भी दूर हो गई, वह राज के इस बदलाव से खुश रहने लगी। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्रतिदिन कहानी पढ़ने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपना राय जरूर बताएं। धन्यवाद।